अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सभी ज़फ़ीर, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ओके, आज का चैप्टर नंबर 1 का आज का हमारा टॉपिक नंबर 1.4 एंड टॉपिक नेम इज़ वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर है। यह आपका इस चैप्टर का सबसे पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर क्या है ये भी हम देखेंगे। उससे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर किसको कहते हैं, ये क्या है, क्यों है। ये उर्दू मीनिंग इसका तो फ़न तामीर है एंड द इंग्लिश मीनिंग इज़ डैट द आर्ट एंड टेक्निक ऑफ डिज़ाइनिंग। जिसमें मैंने यहाँ पे ऊपर लिख दिया द आर्ट एंड टेक्निक ऑफ डिज़ाइनिंग। वो आर्ट, वो टेक्निक्स, उनको हम एज अ डिज़ाइन जो है वो रेडी करते हैं और आफ्टर डिज़ाइनिंग हम उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर देते हैं। ठीक हो गया। अब आर्किटेक्चर में ये भी देखना है कि उसमें जो भी फंक्शंस, जो भी चीज़ें हमने टेक्निक्स, आइडियाज़ और वो सब जो ऐड किए हुए हैं वो वर्क कैसे करते हैं, कैसे नहीं। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है डिफाइन हाउ फंक्शंस वर्क। फंक्शंस कैसे वर्क करते हैं। सबसे पहले जो मैंने यहाँ पे ह्यूमन लिखा हुआ है। अब ह्यूमन, आप सोच रहे होंगे ह्यूमन एंड आर्किटेक्चर का आपस में क्या लिंक है, ये क्या है। तो आपको मैं बताती चलूँ कि हमें अल्लाह ताला ने बनाया है, इंसानी मखलूक हैं हम लोग। तो अब इंसान क्या करता है, खाता है, पीता है, काम करता है एंड फिर सो जाता है, रेस्ट भी करता है। मतलब उसका पूरे दिन का यही स्केड्यूल है। ठीक है, वो भी काम कर रहा है ना। अब काम करने के लिए वो खा भी रहा है, पी भी रहा है, तब वो ज़िंदा है। फिर कोई काम करता है आगे स्पेसिफिक, खाने पीने के लिए भी उसको कमाना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कार। कार भी एक आर्किटेक्चर ही है। उसको किसने बनाया है, इंसानों ने उसको बनाया है। कार्स को किसने बनाया है, इंसानों ने कार्स को बनाया है। अब उसमें कोई फंक्शंस डाले हुए, डिज़ाइन, पहले तो उसको डिज़ाइन किया होगा, उसका नक्शा बनाया होगा कि हम गाड़ी में ये रखते हैं। गाड़ी के में कुछ सीट्स होनी चाहिए जिसमें इंसान बैठ सके, वो ट्रैवलिंग के लिए यूज़ की जाएगी। यस, रोड पे चलेगी। यस, उसमें पेट्रोल से चलेगी, गैस से, डीजल से, जिस मर्ज़ी से वो चलेगी। तो ये सब चीज़ें उन्होंने नोट करके एक आर्किटेक्चर जो है वो रेडी किया था एंड देन उस पे इम्प्लीमेंट हुआ। और फिर किसी मतलब इसका फ़ायदा ही है, हमें कोई नुकसान ऐसे नहीं है। ये इंसानों की के लिए बना गया ताकि वो इजीली ट्रैवल कर सकें फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। बिल्डिंग्स, नेक्स्ट है बिल्डिंग। बिल्डिंग क्यों बनाई गई है, इंसानों के रहने के लिए जगहें जो होती है ना वो बनाएगी बिल्डिंग्स रहने के लिए। बिल्डिंग्स में क्या होते हैं, एक मल्टीपल रूम्स होते हैं, कबर्ड्स होती हैं, किचन है, पंखे लगे हैं, फर्नीचर्स है, ईच एंड एवरीथिंग जो है वहाँ पे मेंशन है, हर सहूलत है। ठीक है, रहने के लिए जगह है, छत है ऊपर, इंसान वहाँ पे सेफ होता है। एंड द कंप्यूटर, लास्ट पॉइंट इज़ द कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है, ये भी एक इंसानों की ही तैयार करदा, तख्लीक करदा चीज़ है, इंसानों ने ही बनाई है। ये एक मशीन है। अब यहाँ पे इनका ज़िक्र ये है कि क्यों किया गया है, वो इसलिए कि बता रहे हैं कि हम ये सब चीज़ें बनाई गई हैं किसी न किसी मकसद के लिए। ठीक है, सबके पीछे एक स्पेसिफिक टास्क है, स्पेसिफिक पर्पज़ है जिसके लिए ये बनाया गया है। अब यहाँ पे जो है कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का जो आर्किटेक्चर जो बनाया गया है वो इसलिए कि एक इंसान जो है अपना डाटा कैसे कलेक्ट करेगा, उसको कैसे सेव करेगा, फिर वो प्रोसेस कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, ये सब पहले एक किसी ने सोचा समझा एंड देन उसका जो है डिज़ाइन किया गया एंड फिर उस पर इम्प्लीमेंट करके उसको हार्ड हार्ड को उसमें हार्ड इसमें हार्ड ड्राइव डिवाइसेस में और इन चीज़ों में जो है ना कन्वर्ट किया गया है। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर क्या है, इसका नाम वॉन न्यूमन क्यों साथ ऐड हुआ। Von Neumann architecture is an essential concept in the computer science that explains how a computer's hardware and software work together to process information. क्या है, essential concept है। ये एक कॉन्सेप्ट है कंप्यूटर साइंस का जो एक्सप्लेन कर रहा है कि हाउ अ कंप्यूटर्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वर्क टुगेदर टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन। के कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों एक साथ कैसे काम करेंगे, इंफॉर्मेशन कैसे इनमें प्रोसेस होगी, वो एक्सप्लेन किया गया है इसमें। और ये वही एक कॉन्सेप्ट है जिसकी बेस पे आपका पूरा कंप्यूटर वर्क कर रहा है। आगे देखिए इसमें क्या कह रहा है, इट वॉज फर्स्ट पब्लिश बाय जॉन वॉन न्यूमन इन 1945। अंडरलाइन करके इसको एमसीक्यूज मार्क कर दें कि ये कब पब्लिश हुआ था, 1945 में। किसने किया था, जॉन वॉन न्यूमन ने किया था। ठीक है, हिज कंप्यूटर आर्किटेक्चर डिजाइन कॉन्सिस्ट ऑफ अ कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एएलयू, मेमोरी यूनिट, रजिस्टर्स एंड इनपुट आउटपुट्स। ये किस पे आर्किटेक्चर का जो डिज़ाइन है इसकी किस पे बेस कर रहा है, कंट्रोल यूनिट पे, एएलयू पे, मेमोरी यूनिट पे, रजिस्टर्स पे एंड इनपुट आउटपुट पे। इन सब से मिलकर जो है ये आपका वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर जो है बना हुआ है।
इन सब की हेल्प से जो है ये एक पूरा स्ट्रक्चर, एक पूरा आर्किटेक्चर जो है काम कर रहा है। आगे देखें, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर इज बेस्ड ऑन स्टोर्ड प्रोग्राम। अच्छा, यहाँ पे आप रुक जाएं, ये स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर कॉन्सेप्ट बेस पे ये काम कर रहा है। हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो दो हैं, मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए, एक स्टोर्ड प्रोग्राम है, दूसरा जो है फिक्स्ड प्रोग्राम है। ठीक है, अब स्टोर्ड प्रोग्राम कौन से होते हैं? द ह्यूमन डज नॉट हैव टू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम विदाउट द मशीन। ये वो स्टोर्ड प्रोग्राम वो हैं जो इंसान जो है विदाउट मशीन जो है कोई भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। इसी तरह फिक्स्ड कंप्यूटर की जो एग्जांपल मैं आपको दे दूं वो कैलकुलेटर है। कैलकुलेटर हमारे पास फिक्स्ड प्रोग्राम है, ये जो है इजीली हम उस पर कैलकुलेशन वगैरह कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा कंप्यूटर है जो हम ये यूज़ करते हैं ये हमारा स्टोर्ड प्रोग्राम है। ठीक है, डाटा और इंस्ट्रक्शन दोनों इसमें जो है लॉजिकली द सेम एंड द बोथ द डाटा कैन बी स्टोर इन द मेमोरी। इसमें जो है मशीन कोड इंस्ट्रक्शन भी होती हैं, इसमें डाटा आपका डाटा और इंस्ट्रक्शन दोनों जो है लॉजिकली जो है इसमें स्टोर होती हैं, किसमें? मेमोरी में। ठीक है, कंप्यूटर कॉन्सेप्ट वे इंस्ट्रक्शन डाटा एंड प्रोग्राम डाटा आर स्टोर इन द सेम मेमोरी। वही बात जो मैंने आपको बता दी है कि इसमें जो भी इंस्ट्रक्शन होती है डाटा और जो प्रोग्राम डाटा होता है वो हमारी सेम मेमोरी में स्टोर किया जाता है, स्टोर हो जाता है। इवन दिस डिज़ाइन इज स्टिल यूज इन द मोस्ट कंप्यूटर प्रोड्यूस टूडे। आज तक जो है ये डिज़ाइन जो है ये वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर जो है आज तक जो है जितने भी कंप्यूटर्स आज तक आ रहे हैं उन सब में ये यूज़ किया जा रहा है और ये यूज़ होता भी है। ठीक हो गया। आगे आप देखें, ये हमारे पास वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर बना हुआ है। ये हमारा जो पोर्शन है ये हमारा सिर्फ सीपीयू का पोर्शन है, ये हमारा रैम है एंड ये सेकेंडरी स्टोरेज है। ठीक है, सीपीयू के अंदर आप फर्दर देखें क्या क्या बातें की गई हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे ALU है, CU है, लेवल 1 कैशे है। आगे यहाँ पे ये हमारे पास रजिस्टर्स कुछ पड़े हुए हैं और उसके बाद जो है हमारे पास लेवल 2 कैशे मेमोरी है। उसके बाद ये हमारे पास कुछ बसेस लगी हुई हैं, हमारी तीन ही बसेस होती हैं, कंट्रोल बस, एड्रेस बस एंड डाटा बस। इनको अभी हम आगे डिटेल में चेक करते हैं कि ये क्या है। रजिस्टर्स अभी हम आगे डिटेल में देखते हैं ये क्या क्या है, क्या क्या नहीं। एंड देन आ जाता है रैम, फिर क्या आ जाती है? रैम आ जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाता है? सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज में हमारे पास HDD, SSD कार्ड, CD, DVD, CDs, DCD सेक्टर, ये सब चीज़ें जो है हमारी सेकेंडरी स्टोरेज में अवेलेबल होती हैं। ठीक है, अब कंट्रोल बस क्या कर रहा होता है? वो कंट्रोल यूनिट को, CPU को कंट्रोल कर रहा होता है कि जो भी इंस्ट्रक्शन आएंगी तो वो उन सबको देख रहा होता है। और जो एड्रेस बस और डाटा बस जो भी है वो CPU के साथ कनेक्ट है रैम से लेके उसमें, तो वो उन सबको कंट्रोल कर रहा होता है, चेक कर रहा होता है। ठीक है, उसी तरह एड्रेस बस का क्या काम है? एड्रेस बस क्या करती है? रैम से और रैम अपनी सेकेंडरी स्टोरेज से जो है एड्रेस लेके आती है उस डाटा का जो अभी एग्जीक्यूट होना होता है। एड्रेस बस का क्या काम है? सिर्फ एड्रेस लेके आती है उस डाटा का जो अभी एग्जीक्यूट होना होता है और आगे किसको दे देती है? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर को। MAR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है, इसको अभी हम आगे पढ़ेंगे, इसको दे देती है। और डाटा बस का क्या काम है? ये जो एड्रेस अभी रैम से आया हुआ होता है इस मेमोरी से मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में, तो डाटा बस उसी एड्रेस के मुताबिक वो डाटा मेमोरी से उठा के लेके आती है, कैशे मेमोरी को देती है। अब कैश मेमोरी क्या है यहाँ पे? कैश मेमोरी जो है हमारी फास्टेस्ट मेमोरी है, फास्टेस्ट एक्सेस टाइम वेयर डाटा इज टेम्परेरी स्टोर फॉर द फास्टर एक्सेस। तो हमारा जब भी डाटा CPU में आता है या जब भी हम डाटा लेके आते हैं तो वो डाटा हमारा डायरेक्ट जो है कैशे मेमोरी जो है आगे खड़ी हुई होती है एज अ सिक्योरिटी गार्ड, इसको आप कह सकते हैं। ये आगे खड़ी होती है और फ़ौरन डाटा जो है ले लेती है, पिक कर लेती है जो रैम से आया हुआ होता है डाटा बस जिसको लेके आई हुई होती है, और कैशे मेमोरी फ़ौरन आगे खड़ी होती है, वो उससे ले लेती है, जल्दी से एक्सेस कर लेती है। तो इसीलिए इसको फास्टर एक्सेस टाइम वेयर डाटा इज टेम्परेरी स्टोर फॉर फास्ट एक्सेस, इसको फास्टेस्ट मेमोरी भी इसीलिए कहा जाता है। आगे मैंने कुछ लाइंस लिखी हुई है कि कैशे मेमोरी इज एन एक्सट्रीमली फास्ट मेमोरी टाइप दैट एक्ट एज अ बफर बिटवीन द रैम एंड द CPU। कैशे मेमोरी का क्या काम है? रैम और CPU के दरमियान ये जो है काम कर रही होती है। ठीक है, और इट होल्ड्स फ्रिक्वेंटली रिक्वेस्टेड डाटा एंड इंस्ट्रक्शन सो डैट दे आर इमीडिएटली अवेलेबल टू द CPU व्हेन नीडेड, कि जब भी CPU को कैशे मेमोरी की ज़रूरत होती है तो कैशे मेमोरी फ़ौरन से भागती हुई आती है और फ़ौरन से उसमें उसको आके अपना काम जो है स्टार्ट कर लेती है। क्योंकि जब भी हम सिस्टम ऑन करते हैं, कंप्यूटर में कोई भी प्रोसेस हो रहा होता है, कुछ भी हो रहा होता है, तो रैम से जो भी डाटा आता है तो CPU सबसे पहले CPU के पास कैशे मेमोरी होती है, वो फ़ौरन से उसको एक्सेस कर लेती है। जो डाटा आता है वो कैशे मेमोरी जो है वो ले लेती है और फिर आगे देखती है कि उसको किधर भेजना है, कि हाँ प्रोसेस करना है, क्या नहीं, लेवल 2 में ले लिया, अब उसमें कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं तो वो सीधा जो है ALU के पास भेज देगी। ALU के पास हमारे पास ये
प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है, इस तरह का डाटा जो है वो इस तरह के ऑपरेशन प्रोसेस जो हैं वो इसके पास जो ऑपरेट हो रहे होते हैं। ठीक है, कंट्रोल यूनिट सीयू क्या कर रहा होता है, वो कंट्रोल कर रहा होता है। जो भी इंस्ट्रक्शन आती हैं वो इंस्ट्रक्शंस देता है एएलयू को या बाकी सब रजिस्टर के आपने अब ये करना है, ये करना है, ये करना है। जैसे आप देख लें सीपीयू क्या है हमारा है, मैं इसको एग्जांपल दे देती हूँ। एक स्कूल के प्रिंसिपल जो है वो आपके सीपीयू एंड प्रिंसिपल सेम हो गया और ये पूरा आपका स्कूल है। और उसके बाद आ जाते हैं आपकी सीयू कौन है, आपकी हेड कह लें, आपकी हेड होंगी आपके सेक्शन की। वो क्या करेंगी, सीपीयू क्या है, वो कंट्रोल यूनिट को इंस्ट्रक्शन देगा, लाइक प्रिंसिपल हेड को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपने ये काम करना है, ये करना है। ठीक है, सिलेबस आपने इतना जल्दी कवर करवाना है, एक पीरियड्स की टाइम इतने रखने हैं, पेपर्स आपने तब लेने हैं, टेस्ट आपने कब लेने हैं, ये सब इंस्ट्रक्शन सीपीयू दे देता है। एंड एएलयू कौन है, आपके टीचर्स हैं। ठीक है, आपके सब्जेक्ट टीचर्स हैं। ठीक है, तो कंट्रोल यूनिट का वही काम है कि वो एएलयू को आगे इंस्ट्रक्शन देगा कि ऊपर से ऑर्डर आया है प्रिंसिपल से कि आपने ये काम जो है इस टाइम पीरियड के अंदर आपने इतना सिलेबस जो है कवर करवा लेना है। फिर हमने टेस्ट स्टार्ट करने हैं, टेस्ट सीरीज स्टार्ट होंगी, फिर प्री बोर्ड एग्जाम्स होंगे, तो ये सब चीज़ें। तो एएलयू जो है और बाकी इनके स्टूडेंट्स कह लें, आप ये सब आप स्टूडेंट्स हैं, तो आप क्या करेंगे, जो भी इंस्ट्रक्शन होगी आपको ये बता दिया जाएगा कि आपने ये ऐसे करना है, ऐसे करना है। एएलयू का काम है परफॉर्म करना, वो आपको लेक्चर्स वगैरह अब दे देंगे और आप फिर जो है ईजिली वो पिक कर लेंगे। ठीक हो गया, होप्स हो कि ये लेक्चर आपको, ये वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर जो है ये आपको यहाँ पे क्लियर हो गया है। इसमें बस यही है कि सीपीयू जो है वो मेन है, वो इन सब को कवर कर रहा होता है और कंट्रोल बस क्या करता है, कंट्रोल कर रहे होता है अपनी बाकी बसेस को। जो भी डाटा आ जा रहा होता है उन सबको भी ये कंट्रोल कर रहा होता है। और डाटा हमेशा रैम से, सेकेंडरी स्टोरेज से भी लेके आते हैं और वापस जब डाटा एग्जीक्यूट हो जाता है वो वापस एड्रेस बस के थ्रू वो एड्रेस वापस आ जाता है सेकेंडरी स्टोरेज में, और डाटा बस के थ्रू उसी एड्रेस का डाटा जो है वापस एग्जीक्यूट होने के बाद आ जाता है वापस परमानेंटली स्टोर होने के लिए सेकेंडरी स्टोरेज में। होप सो आपको वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। ये डायग्राम आपकी इंपॉर्टेंट है, जब भी ये टॉपिक आए उसके साथ आपने ये डायग्राम जो है लाजमी बनानी है। वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के साथ ये डायग्राम आपने मस्ट क्रिएट करनी है। ठीक हो गया, उसके बाद आ जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू। ये जो सीपीयू की बात यहाँ पे हो रही है ये वही है कि ये क्या कर रहा है, द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू इज द मेन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। सीपीयू क्या है, मेन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम। इसकी रिस्पॉन्सिबल है कि जो भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में आएगी, जो भी कंप्यूटर प्रोग्राम आएगा उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, कैसे नहीं करना, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सीपीयू की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यस, सीपीयू कंटेन्स द, सीपीयू के पास आगे कौन से उसके पार्ट्स हैं या फिर उसके लिए उसके हेल्पर्स कौन कौन से हैं, एएलयू है, सीयू है और वैरायटी ऑफ रजिस्टर्स हैं। ये आप एमसीक्यूज़ के लिए भी मार्क करें, जैसे मैंने ऊपर मार्क किया है एमसीक्यूज़, तो आप इसको एज एमसीक्यूज़ जो है कर लें, ये आ सकते हैं आपके ऑब्जेक्टिव में। ठीक हो गया, एंड देन क्या है, रजिस्टर्स आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आपके आ सकते हैं। रजिस्टर को डिफाइन करें और इसकी जो टाइप्स हैं उनके नाम मेंशन कर देंगे या फिर वो सिर्फ नाम बता दें, ये आ सकते हैं, आप इसको देख लें। रजिस्टर्स आर हाई स्पीड स्टोरेज एरियाज इन द सीपीयू। रजिस्टर्स क्या है, हाई स्पीड स्टोरेज एरिया है सीपीयू में। ऑल डाटा मस्ट बी स्टोर इन द रजिस्टर बिफोर इट कैन बी प्रोसेस्ड। क्या है कि इसको अंडरलाइन करके एमसीक्यूज मार्क कर दें। रजिस्टर क्या है, हाई स्पीड स्टोरेज एरिया है सीपीयू के अंदर, और जो भी डाटा है वो जब ऑल डाटा मस्ट बी स्टोर इन अ रजिस्टर, वो सारा डाटा जो है रजिस्टर में लाजमी स्टोर होता है जब वो प्रोसेस हो रहा होता है। ड्यूरिंग प्रोसेसिंग जो है आपका डाटा जो है रजिस्टर्स में स्टोर किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको इस तरह दे दूं कि जब आप एक क्लास में आप सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए होते हैं, तो एक टीचर जब आपकी क्लास में आता है, आपको लेक्चर देता है, वो जिस जगह पे खड़ा हुआ होता है ना, तो समझ लें कि वो एक रजिस्टर्स है, वो प्लेस, क्योंकि वो आएगा और फिर चला जाएगा। इसी तरह जब भी कोई डाटा कंप्यूटर में आता है वो प्रोसेस होता है, एग्जीक्यूट होता है और देन वो चला एग्जीक्यूट होकर रन होकर वो चला जाता है वापस। ठीक है, तो ये भी वही चीज़ है कि जब भी डाटा आएगा रजिस्टर्स में और फिर वो आपके पास यहाँ पे सॉरी डाटा जो है आपका रजिस्टर्स में आप उस टाइम आता है जब आपका प्रोसेसिंग हो रही थी। जब प्रोसेसिंग हो जाती है तो रजिस्टर्स जो है वो खाली हो जाते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे ज़रा मूव करते हैं हम। ओके, आगे देखें आप, ये आपके रजिस्टर्स की टाइप्स हैं। MAR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, MDR मेमोरी डाटा रजिस्टर, AC अकोमोडेटर रजिस्टर, PC प्रोग्राम काउंटर, CIR करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। एक रजिस्टर मिस था वो मैंने लिख दिया, GPR जनरल पर्पस रजिस्टर्स। ठीक है, अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। एक और भी मिस है, MBR मेमोरी बफर रजिस्टर, ये भी मैंने एक्स्ट्रा रजिस्टर है, ये भी मैंने लिख लिया, आप भी इसको मेंशन कर लें, तो मे भी हो भी सकता है कि आ भी जाए क्योंकि ये भी रजिस्टर्स का एक पार्ट है।
आगे जो डायग्राम्स आगे भी आर्किटेक्चर कुछ ऐसे अवेलेबल हैं जिसमें इनका जिक्र हुआ है, तो इसलिए हम यहाँ पे मेंशन कर दिया रजिस्टर्स के साथ, तो ये आप सबको पता होना चाहिए। ठीक हो गया। अब आगे आप देखें, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या काम है, होल्ड द मेमोरी लोकेशन ऑफ डाटा दैट नीड टू बी एक्सेस्ड, कि उस मेमोरी डाटा के मेमोरी लोकेशन को होल्ड कर रहा होता है जो अभी एक्सेस उसने करनी होती है। मेमोरी डाटा रजिस्टर का क्या काम है, होल्ड द डाटा दैट इज बीइंग ट्रांसफर टू और फ्रॉम मेमोरी, उस डाटा को होल्ड कर रहा होता है, वो डाटा जो ट्रांसफ़र होना होता है मेमोरी में या ट्रांसफ़र होकर आया हुआ होता है, उस डाटा को ये मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी डाटा रजिस्टर जो है होल्ड कर रहा होता है। एक्यूमुलेटर का क्या काम है, ये वो रजिस्टर है वेयर इंटरमीडिएट अर्थमेटिक एंड लॉजिक रिजल्ट आर स्टोर। एक्यूमुलेटर रजिस्टर के पास जो अर्थमेटिक एंड लॉजिक रिजल्ट होते हैं वो स्टोर हुए थे, जो ALU ने परफॉर्म किए हुए थे ना, वो रिजल्ट सारे हमारे किसके पास स्टोर होते हैं, एक्यूमुलेटर रजिस्टर के पास। ठीक हो गया। आगे हमारे पास क्या है, PC प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर का काम है, कंटेन्स अ मेमोरी एड्रेस टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, ये बताती है मेमोरी में जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आती है एग्जीक्यूट होने के लिए, वो उसका डाटा, वो उसका एड्रेस जो है प्रोग्राम काउंटर के पास जो उसकी इन्फॉर्मेशन पड़ी होती है। करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर CIR कंटेन्स अ करंट इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग, जब प्रोसेस हो रही होती है, जो करंट इंस्ट्रक्शन आ रही होती है उसको जो है CIR जो है देख रहा होता है। इसी तरह MBR मेमोरी बफर रजिस्टर, ये क्या करता है, इज़ यूज टू स्टोर द डाटा कमिंग फ्रॉम द मेमोरी एंड गोइंग टू द मेमोरी। जो ये मेमोरी बफर रजिस्टर का क्या काम है, ये उधर उस जगह पे होता है कि ये देख रहा होता है इसकी कि कौन से इसके पास वो डाटा स्टोर होता है जो मेमोरी से आ भी रहा होता है या तो फिर वो मेमोरी में जा रहा होता है। ठीक है, आने और जाने से पहले जो है वो MBR के पास स्टे करता है, मीन टू से के स्टोर करता है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए वो वही स्टे होता है। GPR का क्या मतलब है, ये जनरल पर्पस रजिस्टर है, ये एक्स्ट्रा रजिस्टर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है कि जब सारे रजिस्टर बिजी हों तो कंप्यूटर को एक रजिस्टर एक्स्ट्रा चाहिए हो तो फिर वो GPR रजिस्टर जो है वो आ जाता है, वो अपना रोल प्ले कर रहा होता है। नेक्स्ट आ जाता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ALU। ALU क्या है, अलाउज अर्थमेटिक एड सब्ट्रैक्शन, ये मैंने आपको पीछे बता दिया, लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है ये परफॉर्म कर रहा होता है, अर्थमेटिक एडिशन सब्ट्रैक्शन जो है ये करता है, लॉजिकल ऑपरेटर्स में एंड और नॉट ये सब आ जाते हैं, ये करते हैं। ठीक है, CU जो है वो कंट्रोल यूनिट है, ये भी मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन कर दिया था डायग्राम में। द कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर, ये सारे कंट्रोल यूनिट क्या करता है, वो सारे ऑपरेशन जो कंप्यूटर में हो रहे थे उनको कंट्रोल कर रहा होता है, जैसे ALU मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ये सब टेलिंग देम, और इनको बता रहा होता है कि हाउ टू रिस्पॉन्ड द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, कि आपने कैसे इंस्ट्रक्शन जो है प्रोग्राम की उनको कैसे रिस्पॉन्ड करना है, कैसे नहीं इंटरप्रेटेड फ्रॉम द मेमोरी यूनिट, जो मेमोरी से आ रही और जा रही होती हैं। द कंट्रोल यूनिट आल्सो प्रोवाइड द टाइमिंग, जो कंट्रोल यूनिट है वो उसको टाइमिंग भी प्रोवाइड करता है, कंट्रोल सिग्नल्स भी बताता है रिक्वायर्ड बाय द कंप्यूटर कंपोनेंट, जो कंप्यूटर कंपोनेंट्स की तरफ से आए हुए होते हैं कि आपने ये प्रोग्राम इतने वक्त में करना है और इतने वक्त में नहीं करना, ये उसको इंस्ट्रक्शन जो है ये भी साथ साथ प्रोवाइड कर रहा होता है। आगे आप ये डायग्राम में आप अगर देख लेंगे, कंट्रोल यूनिट की ये डायग्राम है, ये क्या कह रही है, सॉरी जूम किया, कि कंट्रोल यूनिट है, देन इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स है, देन इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, देन टाइमिंग एंड कंट्रोल लॉजिक है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के बाद क्या है, डाटा बस है। इंस्ट्रक्शन डिकोडर के पास क्या है, कंट्रोल बस है। जो भी इंस्ट्रक्शन कंट्रोल यूनिट के पास आती है रजिस्टर में, डाटा बस उसका वो डाटा लेके आता है, देन उसका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इंस्ट्रक्शन डिकोडर में वो डिकोड होती है, कन्वर्ट होती है, और कंट्रोल बस क्या करती है, इन सबको कंट्रोल कर रही होती है। अब अभी तो सिर्फ डाटा आया है, ये डाटा आया हुआ है, ठीक है, कंट्रोल करती है वो, कंप्यूटर की लैंग्वेज में वो कन्वर्ट होता है। डिकोड होने का मतलब जो है वो यहाँ पे यही है, उस इंस्ट्रक्शन को डिकोड किया जाता है कंप्यूटर लैंग्वेज में, फिर वो डिकोड होने के बाद वो देखते हैं कि इसमें टाइमिंग है, कंट्रोल यूनिट, ये सब क्या है जो कंट्रोल यूनिट ने बताया हुआ है कि इतना टाइम और ये सब चीज़ें जो है इसमें लगेंगी। ठीक हो गया। आगे आप देखें, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे बसेस। क्या है, बसेस। बहुत ज़्यादा जूम हो जाता है एकदम से, चलें। बसेस हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, बसेस क्या है, बसेस आर द पाथवे और लाइंस। आपको जो मदरबोर्ड का मैंने एक क्लिप दिखाया था जिसमें वो ओरिजिनल मदरबोर्ड मैंने शो की थी, कि जिसने नहीं देखा, जो फर्स्ट टाइम आज मेरे वीडियो पे आया, तो वो वहाँ पे अपलोड हुआ हुआ है, आप चेक कर लें व्हाट इज़ मदरबोर्ड से, कि उसमें मैंने आपको बसेस जो है ना वो दिखाई हुई है। बसेस क्या होती हैं, बसेस आर द पाथवे और लाइंस बाय विच डाटा इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ कंप्यूटर टू अनदर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। क्या है, बसेस क्या पाथवे हैं, वो लाइंस हैं, वो क्या करती हैं, जो डाटा को ट्रांसफ़र कर रही होती हैं एक कंप्यूटर के एक पार्ट से कंप्यूटर के दूसरे पार्ट तक, कनेक्टिंग ऑल मेजर इंटरनल कंपोनेंट्स टू द CPU एंड मेमोरी। जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं जो कंप्यूटर से कनेक्ट हुए हुए होते हैं, उन सब के साथ, जो मेमोरी के साथ कनेक्ट हुए हुए होते हैं, उन सब कंपोनेंट्स के साथ जो है ये बसेस क्या काम करती हैं, ट्रांसफ़र कर रही होती हैं डाटा को।
A standard CPU system buses is comprised of a control bus, data bus and टाइप्स कितनी है बसेस की? कंट्रोल, डाटा बस एंड एड्रेस बस, ये 3 हैं। यहाँ पे ये नीचे 3 ये टेबल बना हुआ है, एड्रेस बस, डाटा बस, कंट्रोल बस। एक मैंने लिखी हुई आईओ बस, इसको भी हम देखते हैं। एड्रेस बस का क्या काम होता है? कैरीज द एड्रेसेस ऑफ द डाटा। क्या करता है? डाटा का डाटा का सिर्फ एड्रेस को कैरी करता है। ब्रैकेट में क्या मेंशन है? बट नॉट द डाटा, बट डाटा नहीं कैरी करता। कैरीज द एड्रेसेस ऑफ डाटा, सिर्फ डाटा कैरी करता है बट नॉट द डाटा, डाटा नहीं कैरी करता। बिटवीन द प्रोसेसर एंड मेमोरी, प्रोसेसर क्या है? सीपीयू है आपका, वो और उसके मेमोरी के दरमियान, ठीक है। डाटा बस का क्या काम होता है? ये वो डाटा लेके आता है मेमोरी में से, कैरीज द डाटा बिटवीन द प्रोसेसर, द मेमोरी यूनिट एंड द प्रिंट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं वो एंड मेमोरी यूनिट, उनके दरमियान और प्रोसेसर के दरमियान जो डाटा बस का काम है वो क्या कहते हैं? जो वही डाटा लेके आता है जिसका एड्रेस जो है एड्रेस बस लेके आई थी। कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल बस का क्या काम है? कैरीज कंट्रोल सिग्नल्स, कंट्रोल सिग्नल्स को ये कैरी कर रहे हैं। कमांड्स फ्रॉम द सीपीयू, सीपीयू से कमांड्स आ रही होती हैं उनको देख रहे होते हैं। इन ऑर्डर टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट ऑल एक्टिविटीज विद द कंप्यूटर, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं जो कंप्यूटर में आ रही होती हैं उन सबको ये देख रहा होता है। उसके बाद जो हमारा ये सेकंड लास्ट टॉपिक है, आगे नेक्स्ट पेज पे आप चलें, मेमोरी यूनिट है। मेमोरी यूनिट का क्या काम है? ओ सॉरी, मैंने आपको पीछे आयो बस नहीं बताया। आईओ बस क्या है? ये डाटा और डिवाइसेस आईओ एक साथ कैसे वर्क करती हैं, कैसे नहीं, ये उन सबको मैनेज कर रहा होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, ये आप देखें मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या है? इंस्ट्रक्शंस एंड रजिस्टर्स को होल्ड करती हैं ये मेमोरी यूनिट, ठीक है। जो भी इंस्ट्रक्शन आती है, जो भी रजिस्टर्स होते हैं उन सबको ये होल्ड कर रही होती है। इन वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर द मेमोरी यूनिट कंसिस्ट ऑफ रैम एंड कैश मेमोरी, समटाइम्स रेफर टू एज अ प्राइमरी और मेन मेमोरी। फर्स्ट लाइन को अंडरलाइन करें, फर्स्ट एमसीक्यू, सेकंड लाइन को अंडरलाइन करें, सेकंड एमसीक्यू, थर्ड लाइन पे आके आपने ये अंडरलाइन करना है, देन द थर्ड एमसीक्यूज एंड द फोर्थ एमसीक्यूज इज द नेक्स्ट वन। इसको अंडरलाइन करें एंड मार्क देम एमसीक्यूज। ये आपके एमसीक्यूज में आ सकते हैं, बनाए हुए एमसीक्यूज मैंने, ये आप देखते जाएं, ठीक है। अच्छा, अब टॉपिक की तरफ आएँ। वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर में जो मेमोरी है वो किस कौन कौन सी हैं? एक रैम है, कैश मेमोरी है, और समटाइम्स वो क्या कह रहा है कि प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी को भी ये रेफर कर देता है, ठीक है। दिस मेमोरी इज़ फास्ट एंड आल्सो डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द सीपीयू। क्या है? ये फास्ट मेमोरी है और इसका डायरेक्ट एक्सेस है किसके साथ? सीपीयू के साथ। रैम इज स्प्लिट इनटू पार्टीशन। रैम क्या है? पार्टीशन। रैम जो है स्प्लिट हुई हुई है पार्टीशंस में, और ईच पार्टीशन कंसिस्ट ऑफ एन एड्रेस एंड इट्स कंटेंट्स बोथ इन बाइनरी फॉर्म। वो क्या कह रहा है कि हर पार्टीशन जो है उसका अपना अपना एड्रेस है, ठीक है, एंड इट्स कंटेंट्स, और उसके अपने अपने कंटेंट्स हैं। किस फॉर्म में? बाइनरी फॉर्म में। अब बाइनरी की कौन सी फॉर्म होती है? जीरोज एंड वंस। बाइनरी की दो फॉर्म है, एक एक ही फॉर्म है जीरोज एंड वंस, ठीक है। द एड्रेस यूनिकली आइडेंटिफाइज एवरी लोकेशन इन द मेमोरी। जो एड्रेस है वो यूनिकली आइडेंटिफाई हो रहा होता है मेमोरी में, उसकी लोकेशन जो है इजीली पता लग रही होती है, यूनिकली आइडेंटिफाई होता है, क्योंकि सारे एड्रेस जो हैं सेपरेट सेपरेट होते हैं। आप जब कैश मेमोरी के आप ये देखें, ये डायग्राम है, ये आप ये जितनी भी ये डायग्राम स्ट्रक्चर बने हुए हैं, ये आपने उस टॉपिक के साथ जो है वो लाजमी करने हैं, हर सूरत करने हैं। डाटा बस है, डाटा बस के साथ ऊपर मेन मेमोरी है, और यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर और कैश मेमोरी लगी हुई है। और आप इसकी डायरेक्शन चेक करें, बोथ डायरेक्शन है, बोथ साइड पे इसकी डायरेक्शन है। डाटा बस क्या करता है? मेन मेमोरी से डाटा लेके आता है, और माइक्रो प्रोसेसर में क्या पहले कैश मेमोरी को देता है, कैश मेमोरी माइक्रो प्रोसेसर को दे देती है, फिर इस पे जो जितनी भी वर्किंग होती है, ये माइक्रो प्रोसेसर को आप सीपीयू समझ लें, ठीक है। ये उसने ना समराइज करके डायग्राम यहाँ पे दे दिया, जो हमने पीछे पढ़े ना आर्किटेक्चर वो न्यूमन, उसमें सीपीयू जो था वो है ये। तो यहाँ पे देखिए सारी वर्किंग हो जाती है, वापस जब वो एग्जीक्यूट हो जाता है, वो जो उसका रिजल्ट आया हुआ होता है, उसी डाटा को वापस डाटा बस जो है वो लेती है, वापस जाके मेन मेमोरी में परमानेंटली स्टोर कर लेती है, वो फ्यूचर यूज़ के लिए। ठीक हो गया, ये है इसका कैश मेमोरी। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट टॉपिक है आज का वो है इनपुट आउटपुट कंट्रोलर। आईओ कंट्रोलर भी इसको कहा जाता है। इनपुट आउटपुट की शॉर्ट फॉर्म है आईओ। दिस components manages the flow of data between the CPU and external devices like hard drives, USB device and network interfaces। ये वो कंपोनेंट्स हैं जो ये कंट्रोलर ये क्या काम करता है, जितने भी आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एक्सटर्नल डिवाइसेस सीपीयू से कनेक्ट हुई होती हैं, जो डाटा आपका फ्लो हो रहा होता है सीपीयू और एक्सटर्नल डिवाइसेस के दरमियान, जैसे कि हार्ड ड्राइव, यूएसबी डिवाइस एंड नेटवर्क इंटरफेसेस, उन सबको ये कंट्रोल कर रहा होता है, देख रहा होता है, मैनेज कर रहा होता है। यहाँ पे आपका वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर का जो टॉपिक है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। इसमें जो आपको मैंने इंपॉर्टेंट डायग्राम्स यहाँ पे बताई थी, एक सबसे पहले लास्ट वाली जो डायग्राम है कैश मेमोरी वाली, ये आपने करनी है। मेन मेमोरी के साथ, मेमोरी यूनिट के साथ इसको आपने मेंशन करना है। कंट्रोल यूनिट के साथ आपने ये वाली डायग्राम करनी है। बस
चीज़ के साथ आपने ये टेबल लाजमी करना है। रजिस्टर्स के साथ ये जो टेबल है आपने लाजमी करना है। शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। मार्किंग जो मैंने ऊपर की हुई है, एमसीक्यूज जो मैंने मेंशन किए हैं, वो आप साथ साथ देखते जाएँ, वो आप भी कर लें, ठीक है। एंड ये डायग्राम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकती है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी वो दे सकता है। ये अब एग्जामिनर पे डिपेंड करता है, वो आपको कितने नंबर की दे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। इसके साथ आपने थोड़ा सा उसकी डेफिनेशन बता देना है कि वॉन ह्यूमन आर्किटेक्चर क्यों आया था, कब आया था, किसने पब्लिश किया था, और फिर आपने ये डायग्राम बना लेनी है एज इट इज़ ही, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस आप करें अपनी नोटबुक्स पे, तो आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी और फिर आपको ईजिली ये याद हो जाएगी और समझ आ जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।